आलोक अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। उसकी उम्र 25 साल हो गई थी। उसकी माँ आलोक की शादी को लेकर बहुत परेशान थी और बार बार यही जिद करती कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो, वरना मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। मगर आलोक हमेशा नौकरी मिल जाए तब शादी कर लूँगा का बहाना बनाकर टाल जाता है। एक दिन आलोक की सरकारी नौकरी लग गई और अब तो उसके पास कोई बहाना भी न बचा और उसने अपनी माँ की पसंद से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद ही आलोक की माँ का देहांत हो गया। अब उसके घर में उसकी पत्नी आलोक ही रह गए थे। आलोक सुबह ऑफिस चला जाता था और शाम को ही घर लौटता और उसकी पत्नी दिन भर घर में अकेले ही रहती। कुछ महीनों के बाद आलोक को ऐसा महसूस होने लगा कि अब उसकी पत्नी उसे पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना ही उसका पहले की तरह ख्याल रखती है। उसे अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो क्या कोई इससे मिलने आता है। अब मुझे अपने शक को दूर करना था और एक दिन मैंने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और घर के कुछ खास जगहों पर खुफिया सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। अब जब मेरी पत्नी अपने मायके से वापस आई तो मैं अब रोज़ाना उन कैमरों को देखता कि उसकी पत्नी सारा दिन घर में क्या करती है और कौन कौन उससे मिलने आता है। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक दिन जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। मेरे ऑफिस जाने के बाद एक 25-26 साल का नौजवान मेरे घर की डोर बेल बजाता है। मेरी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और वह अंदर जाता है। उसके बाद वह नौजवान गेस्ट रूम में न जाकर सीधे मेरे बेडरूम में जाता है और मेरी पत्नी भी कुछ समय के बाद उसके पास बेडरूम में जाती है। मैंने उस नौजवान को पहले कभी भी नहीं देखा था। ना तो वह मेरे रिश्ते में से था और ना ही मेरे ससुराल में से। इसके बाद मेरी पत्नी के साथ वह कुछ समय तक मजाक करता रहा और फिर दोनों एक साथ बेड पर एक दूसरे के ऊपर लेट गए और उसके बाद मेरी पत्नी और उस नौजवान लड़के ने सारी सरहदों को पार कर दिया। मुझे ये सब देखकर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा झूठ तो नहीं बोलेगा। अब मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाने लगा। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी रोज़ की तरह दरवाज़ा खोलकर अपने काम में लग गई। अब तो मुझे अपने बेडरूम और पत्नी से घिन आने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और फ्रेश होकर गेस्ट हाउस में ही लेट गया। मेरी पत्नी ने रात को खाना बनाकर मुझे दरवाजे आवाज़ दी। मुझे तो अब उसके हाथों का खाना भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया ताकि मेरी पत्नी को कोई शक न हो। रात को मेरी पत्नी ने बेडरूम में सोने को कहा तो मैंने कहा तुम सो जाओ, मुझे कुछ बेचैनी हो रही है तो मैं यहीं गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा। इतना सुनकर मेरी पत्नी बेडरूम में सोने चली गई। अगली सुबह फ्रेश होकर मैं ऑफिस के लिए निकला, लेकिन मैं ऑफिस न जाकर अपने एक दोस्त के पास गया जो कि एक सरकारी वकील था और उसे सारी घटना के बारे में बताया और उसकी मदद मांगी। तो उसने बताया कि अगर आपकी पत्नी आप पे बेवफाई कर रही है तो आप उसे रंगे हाथ पकड़कर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद उसने उस एरिया के लोकल पुलिस को इस घटना के बारे में खबर दी
अब 2 लेडीज़ पुलिस भी मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मैंने अब सीसीटीवी कैमरा अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लिया था और सब कुछ लाइव अपने मोबाइल में देख रहा था। उस दिन तो कोई भी लड़का मेरे घर पर नहीं आया, लेकिन अगले दिन मेरे ऑफिस जाने के कुछ घंटे बाद एक लड़के ने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और वह अंदर गया। अब मैंने इस बारे में वकील साहब और पुलिस को खबर दे दी। कुछ ही समय में सभी लोग मेरे घर के सामने आ गए थे। अब मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। पुलिस और वकील के साथ घर के अंदर चले गए। वह दोनों बेडरूम में आपस में इतने मग्न थे कि उन्हें हमारे अंदर आने की भनक तक न लगी। जब हम लोग बेडरूम में पहुंचे तो वहां की हालत देखकर हम सभी ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, क्योंकि वह दोनों निर्वस्त्र हालत में एक दूसरे के साथ थे और डंडा गुल्ली के अंदर था। मेरी पत्नी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा, वह भी पति। पुलिस और वकील के साथ अब वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी तो महिला पुलिस ने सबसे पहले उसे एक चादर से लपेट दिया ताकि उसका बदन ढक सके, लेकिन अब ढकने से क्या फ़ायदा। उसके बाद पुलिस और वकील ने सारी कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरा की वजह से ये सब बहुत ही आसानी से हो गया। मेरी पत्नी अब मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी कि अब मैं ये सब दोबारा कभी नहीं करूँगी, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी कि पता नहीं मेरी पत्नी ये सब कब से कर रही थी। अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद मैं कभी इसे रंगे हाथ पकड़ भी ना पाता। पुलिस उन दोनों को पकड़कर थाने ले गई और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मुझे कुछ दिनों में ही कोर्ट पे तलाक भी आसानी से मिल गया। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि मुझे ऐसी बदचलन बीवी से छुटकारा मिल गया, वरना पता नहीं बाद में मेरे साथ वह क्या करती। तो दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमें एक सीख देती है कि पति पत्नी के बीच सबसे महत्वपूर्ण भरोसा ही होता है, और अगर भरोसा टूट जाए तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और अगर पत्नी ऐसी निकल जाए तो बेहतर यही होगा कि पत्नी से अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लें, क्योंकि यह रिश्ता भरोसा का होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।